नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रेडिट सेटलमेंट। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, कोई भी इसका चार्ज नहीं जाता है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी मदद की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो आपके लिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी बात यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड वाले 31 अगस्त को मोरेटोरियम ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, कैसे अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। ये मैंने एक न्यूज़ देख रहा था तो मैंने सोचा लाओ ये आपके लिए जो भी जानकारी है दे दी जाए। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन चल रहा था और वो पर्सनल लोन सपोज कीजिए 1 लाख रुपए का था, और लॉकडाउन में आपने उसकी EMI पे नहीं की, या मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का कोई आउटस्टैंडिंग था 1 लाख रुपए का और लॉकडाउन में आपने उसको पे नहीं किया, तो वो उसमें क्या हुआ, उसमें इंटरेस्ट लग के मान लीजिए 1,30,000 हो गया। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग या पर्सनल लोन जो भी है उसमें ब्याज ज़्यादा लगता है, तो मान लीजिए 1,30,000 रुपये हो गया। तो आप क्या करेंगे, जब आप बैंक जाएंगे तो बैंक आपको हो सकता है क्रेडिट कार्ड पे तो ऑफ़र कर दिया है कि EMI बैंक बना देगा, पर्सनल लोन पे भी बैंक यही ऑफ़र करेगा। बैंक या जो भी आपने कंपनी से लोन लिया है, तो पर्सनल लोन पे क्या होगा कि जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब जो ब्याज लगा लॉकडाउन के दौरान, मोरेटोरियम जो आपने ले रखा था उस दौरान, तो उस ब्याज को, और जो आपका जो लोन अमाउंट है, मतलब जो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है 1,30,000 रुपये का, तो उसको उसमें ब्याज लगाएगा। मतलब जो भी आपका ब्याज दर होगी, जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन पे 13% पे चल रहा होगा, क्रेडिट कार्ड 18% पे चल रहा होगा, तो उसका 18% ऐड करके उसकी EMI बना देगा। सपोज करो अगर आपको 6 EMI बनानी है, 7 EMI बनानी है, मतलब लोन को दोबारा से रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। वही क्रेडिट कार्ड के साथ भी फंडा है और वही जो आपका पर्सनल लोन के साथ भी है। तो मैं आपको अब लेके चलता हूँ न्यूज़ पे। न्यूज़ में ही मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बताया गया है। तो बैंक भी ऑफ़र कर सकता है आपको मोरेटोरियम भी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 24 किस्त बनाई और अभी आप किस्त देने में सक्षम नहीं हो, तो बैंक कुछ महीनों की तो मैं आपको और मोहलत दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए मोरेटोरियम आपको प्रोवाइड कर देगा, हो सकता है जनवरी तक के लिए, हो सकता है दिसंबर तक के लिए, हो सकता है। मतलब बैंक के पास शायद 2 साल तक का मोरेटोरियम देने का RBI की तरफ से शायद गाइडलाइंस है, ऐसा कुछ। तो न्यूज़ पे लेके चलता हूँ, न्यूज़ में बता देता हूँ। यह है etnownews.com। यहाँ पर मैंने ये न्यूज़ देखी थी, 10 अगस्त की न्यूज़ है ये। तो न्यूज़ अच्छी थी तो मैंने सोचा लाओ आपके लिए बता देता हूँ। तो इस न्यूज़ में लिखा है हाउ पर्सनल लोन बोरोवर्स कैन रिस्ट्रक्चर लोन आफ्टर मोरेटोरियम एंड्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इन केस ऑफ लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोरोवर्स हैव टू रीपे लोन बट देयर रिवाइज टर्म्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक। मतलब जो कुछ बहुत जो भी लोन की शर्तें होंगी उसमें बदलाव के साथ बैंक ये डिसाइड कर सकता है कि आपको लोन का रिस्ट्रक्चर देना है। तो यहाँ लिखा है द ब्लैंकेट मोरेटोरियम अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ऑल टर्म्स लोन एंड ऑन अगस्त 21। मतलब कि सीधी कहने की बात यह है कि 31 अगस्त को मोरेटोरियम ख़त्म हो जाएगा, जो कि मतलब एक ब्लैंकेट उड़ाया गया था, मतलब जितने भी लोन धारक थे, मतलब क्रेडिट कार्ड धारक, लोन धारक, उन लोगों के लिए। In order to help borrowers who can genuinely under financial stress and are not too able to service their loan, the RBI has allowed lenders to restructure state loan। जी, तो इसमें है ये एक ऑर्डर है, मतलब कि हेल्प करने के लिए बोरोवर्स, मतलब जो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके, जो कि फाइनेंशियल तनाव से, मतलब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है, और वो पे नहीं कर पा रहे हैं मतलब अपने लोन को। और RBI ने जो लैंडर है, मतलब जिनने आपके लोन दिया है, उनके लिए रिस्ट्रक्चर दिया है कि जो इस तनाव वाले लोन है उनको रिस्ट्रक्चर प्रदान कर दिया जाए। तो यहाँ है द RBI हैज़ प्रपोज्ड ए रिजोल्यूशन प्लान फॉर स्टेट पर्सनल लोन। तो RBI ने प्रपोज किया है एक रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, जो भी लोन, मतलब लोनों पे संकट चल रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर अनेबल टू सर्विस योर पर्सनल लोन EMI आफ्टर अगस्त 31, अगर आप अपनी EMI को नहीं दे पाते हैं 31 अगस्त के बाद, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तब आप चुन सकते हैं लोन स्ट्रक्चरिंग एज़ पर द रिजोल्यूशन प्लान। प्लान के हिसाब से आप अपना लोन रिस्ट्रक्चर चुन सकते हैं। द रिजोल्यूशन प्लान मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड फ्रॉम बैंक टू बैंक। मतलब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बैंकों के हिसाब से अलग अलग प्लान हो सकते हैं। तो यहाँ पर है बोरोवर हैव टू अप्रोच देयर लैंडर टू वर्क आउट ए रीपेमेंट प्लान दैट सूट्स दैम द मोस्ट।
जो उनको सबसे ज़्यादा मतलब जो आपने जो लोन ले रखा है, अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई प्लान सूटेबल लगता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं, मतलब जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है या जो भी आपका लैंडर है जिसने लोन दिया आपको, आप उनसे अप्रोच कर सकते हो, आप चुन सकते हैं। तो यहाँ है बैंक हैव बीन अलाउड टू वर्क फॉर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर पर्सनल लोन्स। पर्सनल लोन के लिए बैंक एक रिस्ट्रक्चर प्लान अलाउ कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं। बैंक विल डिसाइड होम टू गिव द बेनिफिट एंड व्हाट विल बी न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। ईटी वेल्थ कोड शालिनी गुप्ता, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर, माई लोन केयर एज सिंह। तो इन्होंने भी ये बात बोली है। तो मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ। हाउ लोन रिस्ट्रक्चरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लोन मोराटोरियम। लोन रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लोन मोराटोरियम इन केस ऑफ मोराटोरियम। यहाँ पर है लोन रिस्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है लोन मोराटोरियम से। तो यहाँ पे मेन आपको पॉइंट कवर कर देता हूँ। बट इन केस ऑफ लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोरोवर हैव टू रीपे लोन्स बट द रिवाइज टर्म्स एंड डिसाइडेड बाय द बैंक। मतलब जो भी शर्तों में बदलाव होगा बैंक द्वारा, तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग में तभी मतलब उस हिसाब से आपका रीपेमेंट जो है तय हो जाएगा, ठीक है। इफ़ यू गो फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बैंक में रिड्यूस ईएमआई एंड इंक्रीज द लोन टाइम। अगर आप लोन जो है रिस्ट्रक्चर चुनते हैं तो आपको जो है मतलब ईएमआई हो सकता है बैंक घटा दे, और जो आपका लोन टेन्योर है उसको बढ़ा दे, मतलब जो लोन का चुकाने का समय है उसको बढ़ा दे, मतलब ज़्यादा आपकी ईएमआई बना देगा, मतलब ज़्यादा लंबे समय के लिए, और ईएमआई को घटा देगा, ईएमआई का जो अमाउंट है उसको कम कर देगा। और चार्ज ओनली ए फ्यू मंथ में रिड्यूस लोन इंटरेस्ट रेट टू गिव सम रिलीफ टू द बोरोवर। और हो सकता है कुछ महीनों का आपसे चार्ज लिया जाए और जो है मतलब कि लोन का जो इंटरेस्ट है, मतलब जो ब्याज है उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। तो ये भी आपको रिलीफ मिल सकती है। तो यही चीज़ है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग राइट चॉइस फॉर दोज हु आर अनेबल टू पे लार्ज ईएमआई ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप। मतलब कहने का मतलब ये है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है मतलब वो सही निर्णय है उन लोगों के लिए जो कि अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक में जो भी मतलब परेशानी आ रही हैं, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में परेशानी चल रही है उस कारण। तो यही बात बोली है कुणाल वर्मा है, सीबीओ और को फाउंडर मनी टैप। तो यही न्यूज़ थी। तो अगर आप चाहते हैं लोन का रिस्ट्रक्चर कराना तो आप रिस्ट्रक्चर करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।